श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 301 अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक क्रमांक 22। जय महाकाल। आज 2 मार्च है और अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 257 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। जय बाबा महाकाल। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक जो मिश्रित पुण्यवान है, जो दुष्कर्मी और पुण्यवानों के बीच डोल रहा है, उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए भगवान अब इस 22वें श्लोक में क्या कहते हैं उसे देखते हैं। सतया श्रद्धया युक्तः तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अन्वयार्थ। सः तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते। भगवान कहते हैं वह पुरुष जो श्रद्धा से युक्त हुआ है और उस देवता की उपासना करता है, ततः मया एव विहितान् तान् कामान् ही लभते, और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। क्या बढ़िया बात भगवान ने बताई है। सतया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् इहते। वह सकामी पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर जिस किसी भी देवताओं की उपासना करता है कामना पूर्ति के लिए, कामना पूर्ति के लिए वो उपासना करता है। यहां पर उपासना गौण है, कामना मुख्य है, और उपासना के पीछे जो श्रद्धा है ना, वह भी महत्वपूर्ण है। साध्य कामना है, साधन उपासना है, और साधक श्रद्धावान है, ऐसा समझ लीजिए। अपनी कामना पूर्ति के लिए देवता का आधार श्रद्धावान सकामी पुरुष लेता है। कामना पूर्ति यदि पुरुषार्थ के बल पर होवे तो यह किसी भी देवता का सहारा नहीं लेगा। कामना पूर्ति यदि वो पुरुषार्थ के बल पर करे तो वो भगवान का किसी देवता का सहारा नहीं लेगा। लेकिन कामना पूर्ति में जब संदेह होता है तभी ये लोग श्रद्धान्वित होकर देवोपासना करते हैं। जब उनको संदेह होने लगता है ना, तब पुरुषार्थ पर से जब उनका विश्वास उठ जाता है तब वे श्रद्धा का सहारा लेते हैं। लखन कर्मयोगी है ना, लखन ने एक बार कहा था, कादर मन कहूं एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा, नाथ दैव का कवन भरोसा, सोशिय सिंधु करिय मन रोसा।
लक्ष्मण जी ने राम जी को कहा था, महाराज हाथ में धनुष उठा लीजिए, और कहा इस समुद्र की आप प्रार्थना कर रहे हो, ठोक दो इसको। लक्ष्मण कर्मयोग के आचार्य हैं, अतः उन्हें भी पुरुषार्थ पर ही भरोसा है, दैव पर नहीं। अपने क्षुद्र भोग पूर्ति के लिए वे देवताओं के समक्ष भीख नहीं मांगते। हम समझ सकते हैं कि जिस प्रार्थना में मांग है वह प्रार्थना श्रेष्ठ नहीं होती। कामना आदमी को कमजोर बनाती है, दीनहीन बनाती है और परतंत्र भी बना देती है। वह कामना शीघ्रातिशीघ्र परिपूर्ण होवे, इसलिए वह अन्यान्य देवताओं की आराधना करता रहता है। उसके पास श्रद्धा बहुत है, अतः देवता भी उनकी श्रद्धा की कदर करते हैं और उनकी इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं। किंतु देने वाली जो देवता है ना, वह भी तो परतंत्र ही है ना। वह उतना ही दे सकती है जितना उनको देने का अधिकार है, क्योंकि जिस पद पर जो देवता बैठी है उसकी भी अपनी मर्यादाएं हैं। वह एक पदाधिकारी है, अपने भक्तों को कुछ भी देने में वह सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है। ये देवताओं के 33 कोटि पद है महाराज इस संसार में। 33 कोटि देवता जिसको हम कहते हैं ना, वो 33 कोटि पद है जो इस पूरे संसार को संभाले हुए हैं। ये दैविक अधिकारी हैं, ये सृष्टि के नियमों के परिपालक हैं। ये ऐसे ही है जैसे कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री का मैनेजर होवे, और वह जो मैनेजर होता है ना, वो मालिक के अधीन होता है। वैसे ही देवता भी उस परमात्मा के अधीन होते हैं। जैसे भारत सरकार के जीवंत नियम हैं, उनके अलग अलग कार्यालय हैं। प्रधानमंत्री से लेकर गांव के चौकीदार तक प्रत्येक कार्यालय का अधिपति अलग अलग है ना। उन अधिकारियों को उनके क्षेत्र का ही अधिकार दिया गया है, और वह भी बहुत ही सीमित है, मर्यादित है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि देवता भी कितनी अधिक परतंत्र है। अतः वे अपने भक्त को मुक्त करने में सर्वथैव असमर्थ ही है। उन देवताओं को फल देने का अधिकार किसने दिया है? वे जो कुछ भी आपको फल देते हैं ना, देते हैं जरूर, लेकिन उनको फल देने का अधिकार किसने दिया है? भगवान उसका उत्तर देते हैं, ततः मया एव विहितान तान कामान ही लभते। उन देवताओं को अपने पर श्रद्धा रखने वाले भक्तों को फल देने का अधिकार मैंने ही दिया है। भगवान कहते हैं यह समस्त प्रपंच जिस परब्रह्म परमात्मा का है, वही देवताओं को भी अधिकार देता है। देवता हो या दानव, मानव हो या पशु, सब उसके ही नियमों का पालन करते हैं। ब्रह्मदेव ने प्रियव्रत को कहा है कि हम सब, हे प्रियव्रत, हम सब, मैं, महादेव, मनु और नारद आदि सब उस प्रभु की आज्ञा का ही पालन करते हैं। 5वें स्कंद में बात आई है, वयम भवस्ते तत एष महर्षि वहाम सर्वे विवशा यस्य दिष्टम। 5:1-11। हम सब लोग उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। इसलिए इस सृष्टि में जो कुछ होता है और जिसे जो कुछ भी मिलता है, वह सब उस प्रभु की आज्ञा से ही मिलता है। अरे भाई, पैसा किसी भी खाते में जमा हो, वह भारत सरकार का ही होता है ना, और कर उस पर इनकम टैक्स आदि के रूप में किसी भी खाते में जमा करो, उससे भारत सरकार की तिजोरी भरती है। ठीक वैसे ही किसी भी देवता की उपासना करो, वह भगवान की ही उपासना होगी।
या किसी भी देवता से कर्म का फल प्राप्त करो, वह उस प्रभु के द्वारा ही विहित किया गया होगा। जैसे आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम गोविंदम प्रति गच्छति। आकाश से जो बारिश होती है ना, वह सागर का ही पानी होता है और वह पानी फिर सागर में ही जाता है। वैसे ही यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वह सब प्रभु के कारण ही हो रहा है, और जो कुछ होगा वह भी उसके ही कारण होगा, उनके ही आज्ञा से चल रहा है। भीषास्माद् वातः पवति भीषोदेति सूर्यः भीषादस्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। सब कुछ भगवान के कारण हो रहा है, सब सूत्र वही हिला रहा है। तो हम लोग ऐसे परमात्मा की सदा सर्वदा प्रार्थना करें, स्तुति करें, भजन करें, तो ही हमारा कल्याण होगा। यहाँ सब कुछ भगवान की तरफ से है, हम मात्र निमित्त हैं। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।